इसको अगर आपको जल्दी करना है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेरे पास 4 मेथड है। तो एक मेथड थोड़ा सा बड़ा है, मीन्स इतना है और वो इतना ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन इतना हो या इतना हो। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए वो मेथड जितना है उतना ही रहेगा। तो छोटे क्वेश्चन के लिए आपको वो बड़ा लग सकता है, लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिए वो रामबाण लगेगा। ओके, चाहे लैंग्वेज डेटा कितना भी डिफिकल्ट कर ले, वो जितना है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। बट अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग जाएं तो इतना छोटा भी मेथड है, उतना भी है, इतना भी है। तो मैं सब कुछ बताऊं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो जो अब तक पढ़ चुके हैं कल के क्लास में, एक बार वही वाला बता देता हूँ, रिकैप कर रहा हूँ कि ये कभी चेंज नहीं होता। लाइक 20,000 अपने पास क्या है, प्रिंसिपल, और मैटर है 2 ईयर का, तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए एरो रख लेंगे। 10% है फर्स्ट ईयर के लिए, तो 10% कितना होता है, ये तो परसेंटेज फाइंड करना आता है ना, डेसिमल लगाकर, कि यूनिट डिजिट के बाद रखा हुआ 10% हो गया। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गया आपको। अब सेकेंड ईयर में जाना है और हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले तो सेकेंड ईयर के लिए 20,000 देगा, फर्स्ट ईयर का दे चुका, दूसरे साल भी देगा अगर है तो वहाँ। तो 2,000 आपको इंटरेस्ट मिल गया प्रिंसिपल से डायरेक्ट। लेकिन ये भी तो 1 साल पहले आया था, तो 1 साल ये भी देगा, यानी इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप सुने होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो सिंपल इंटरेस्ट को ही तो इंटरेस्ट कहते हैं। और इसका फिर से 10% कितना हो जाएगा, 200। ये सब मिलके है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल से जो डायरेक्ट मिल रहा है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट को क्या बना देगा, कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आपको कंपाउंड अमाउंट चाहिए तो इसमें इसको ऐड कर लो, कंपाउंड अमाउंट हो गया। ना फार्मूला और ना ही कैलकुलेशन, सब कुछ खत्म। अब यहाँ पर ये कितना भी डिफिकल्ट कर ले या ये इतना ही रहेगा। अब इसमें सिर्फ 2 नहीं, 2 क्वेश्चन का तो आंसर मिला है ना, एक और दिखाया था, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक फार्मूला आता है इसके लिए अलग से। तो 3 चीजें मिल गई, 3 नहीं 8 क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा है। बोलोगे कि उतना तो डेटा नहीं है सर, 1 2 3 4 ही डेटा है, लेकिन हम 8 या 10 क्वेश्चन का आंसर इतने से ही ले सकते हैं। बस क्वेश्चन पूछो तो कितना पूछते हो। मीन्स पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की फैमिली इस सोल्यूशन में बैठी है, उसको एक बार मुझे बस आपको दिखा देना है कि ये चाचा है, ये मामा है, ये चाची है। ठीक है। दूसरा मेथड इसका है कि आप लोगों को मैंने सिखाया था 10% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 1/10 में 10 क्या है और 1 क्या है, 10 प्रिंसिपल है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज प्रिंसिपल एंड 1 इज इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। 10 + 1 11 इज अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल इज 20,000 एंड अमाउंट इज 11/10 आफ्टर 1 ईयर। अगर ये 2 ईयर है तो 2 रखो, 3 ईयर है तो 3 रखो, 4 जितना साल है उतना बाहर रख दो या उतनी बार मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या होता है, 11 स्क्वायर इज 121, 10 स्क्वायर इज 100 नॉट 1000, 121 2 242 अमाउंट है। ओके, और तीसरा मेथड है, ये 20,000 है और 10% के रेट से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट होता है 21%। एक ही बार इसका 21% निकालो, काम खत्म। 1% इज 200, 21 2 42, 100 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। हो गया, ये ओरली हो जाएगा। अब बोलोगे कि 21% कैसे, 10% का 21 है तो 5 का क्या, 8 का क्या, 12 का क्या।
तो ये सब बातें कल, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करोगे, तो ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, और ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मेथड से, क्योंकि 3 साल में आप वो ट्री बनाने जाओगे नहीं बनेगा आपसे, वो मुझे सिखाना पड़ेगा अभी। फार्मूला मेथड से करो, ये है 2 ईयर के, तो इसको चाहे जितने मेथड से कर लो, वो जो मैं ऐसे बताया था ना 1 ईयर 2 ईयर, वो हो जाएगा, इजी है ये। इसको भी कर लेना 4 नंबर, बस 4 नंबर तक आप करके आओ, रुको रुको रुको, 5 नंबर भी करो, इजी है, 6 नंबर भी करो, बस करना चाहो तो 7 भी कर सकते हो। फार्मूला मेथड से ही पूरा नंबर मिलता है, बाकी कोई भी मेथड यूज करोगे नंबर कम मिलेगा, ठीक है। इसलिए पहला 7 क्वेश्चन फार्मूला से करके लाओ। 7 में 12.5 और 14 2/7 ना बने तो भी चलेगा, उसको छोड़ भी सकते हो, बाकी वो अदर मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं सारी चीज़ें कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू। अभी जो मेथड बताऊंगा वो एक्सक्लूसिवली 2 इयर्स के लिए होगा, 3 ईयर में वो काम नहीं आएगा। 3 ईयर में भी यूज़ कर सकते हैं बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और मैं मेथड्स क्यों बता रहा हूँ, टाइम सेव करने के लिए, नहीं तो ये जो क्वेश्चन था या फिर आगे जो भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा फार्मूला से, बट हमें टाइम सेव करना है, और टाइम सेव करने के लिए मेथड्स चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इजी इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें मेथड्स बहुत सारे आ गए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके आ गए हैं, जो आपको इजी लगे उससे करोगे तो ये इजी हो जाएगा। एक ही मेथड से अगर सारे क्वेश्चन को करने चले तो फिर ये मुश्किल है, ओके। और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, आपसे 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ही जनरली 90% क्वेश्चन 2 और 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे। कभी कभी 4 ईयर हो जाता है, CGPSC 4 ईयर भी किया है, तो वो सिंपल क्वेश्चन को ही 4 ईयर करता है, ओके। तो 2 ईयर के लिए लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फॉर 2 इयर्स ओनली। ये 2 साल के लिए ही मैं एक आपको ग्राफ दे रहा हूँ। लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, 1%, 2%, 3%, यही होगा। और ये जो ग्राफ है वो होल नंबर्स के लिए ही है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40, कुछ भी हो, ओके। अगर ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मींस डेसिमल्स नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है, तो हमने इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकाला था, एक मेथड याद आ रहा है कि सिंपल अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या होगा, 10 2 20, 20%, 3 ईयर है तो 30%, और उससे हम डायरेक्ट प्रिंसिपल का वो परसेंटेज फाइंड कर दे रहे थे। तो वैसे ही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट भी मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम 2 ईयर यहाँ लिख दिया हूँ, तो 2 ईयर के लिए कम सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा, 2%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा 2 ईयर में, 2 2 जा 4%। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। सिंपल इंटरेस्ट परसेंट तो आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, इनफैक्ट डेसिमल या परसेंटेज फ्रैक्शन भी रहे तो भी निकल सकता है, 12.5% पर ईयर, देन इन 2 ईयर 25%। सिंपल इंटरेस्ट को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट चाहिए तब क्या करोगे, सीखो। लाइक 2% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 2%, तो आपको एक डेसिमल रखना होगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट फिक्स करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट सारे में आएगा ही आएगा। अब वो 2 डिजिट में क्या लिखोगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी से मल्टीप्लाई करो, अदर वर्ड्स में स्क्वायर फाइंड कर लो, 2 स्क्वायर इज 4। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके चलोगे तो आगे और काम आएगा। 2 2 जा 4, 4 में तो एक ही डिजिट होता है और हमें लिखना है 2 डिजिट, तो इसको लिखोगे 04,
क्लियर? और डेसिमल से पहले 2 को 2 से प्लस कर दो, 2 + 2 4, तो 4.04% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट हो जाएगा, 4.04%। 3% का क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, तो 09 लिख दें, और 3 + 3 6। अब फाइंड करना आया क्या? तो आप 1 का और 4 नहीं कर दें सब, चलो ठीक है। 4 4 जा 16, तो 16 में तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट रख देंगे, इसमें 0 लाने की ज़रूरत नहीं है। एंड 4 + 4 8, 8.16%। ओके, 9 तक आप फाइंड कीजिए। इस ग्राफ को एज इट इज बनाओ, इधर भी स्पेस चाहिए। अभी हमें एक और चीज़ फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, क्योंकि इंटरेस्ट में ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस। और आजकल डिफरेंस ही पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का भी और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। ठीक है, हो गया यहाँ तक, 9 तक हो गया। 5 + 5 10 + 2 5 10.25, 6 + 6 12.36, 7 + 7 14.49 and 16.64, 18.81। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके लिए फॉर्मूला भी आता है, डिफरेंस इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू R/100²। तो यहाँ पर भी हम ये सब परसेंटेज किसका फाइंड करेंगे? प्रिंसिपल का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये कम, अच्छा डिफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो प्रिंसिपल को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ R/100। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 2% है, तो 2/100², 2 स्क्वायर क्या होगा 4, और 100² क्या होगा 10,000 होगा ना। तो अब यहां से 4 लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी इसको फार्मूला रहने दो, अपना तरीका ही काफ़ी अच्छा है। इधर देखो, अगर डिफरेंस चाहिए तो 4.04 है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0.04%, और यहाँ पर क्या बचेगा 0.09% बचेगा ना। तो मैं तो फार्मूला भी इग्नोर करने को बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी तो उतना ही काम हो रहा है कि हमें अगर डिफरेंस चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालना पड़ रहा है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट निकालना पड़ रहा है, फिर डिफरेंस देखना पड़ रहा है। ओके, तो इतना भी करना सही बात नहीं है, ये तो इस पर डिपेंड हो गया। तो अगर आपको डायरेक्टली रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए तो क्या करोगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक 4 है, उसका स्क्वायर कर दो। 4² क्या होगा 16, और इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख लो, ये हमेशा सही रहेगा। 10², हाँ आएगा, हाँ ये R²/100 है, तो ये 2²/100, 4/100 = 0.04%। ठीक है, उसको जब मेंस के लिए भी बताऊंगा तब उसको यूज करेंगे। इधर देखो 5² कर लो खुद से, जल्दी से डिफरेंस वाले कॉलम को फिल करो, स्क्वायर करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख लेना है। ऐसे ही फॉर्मूला बोला, आखिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल क्यों आ रहा है, ताकि नीचे 100 है, तो ये R²/100, ये 100 ही 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे रहा है। तो फार्मूला में यही थोड़ी सी गलती होती है कि हम R/100 का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है।
ये सही है। ये है डिफरेंस का फॉर्मूला। फिल हो गया ये पूरा। अब 10 का क्या करें, देखो चलो, ये तो सब सिंगल डिजिट का था। अब 2 डिजिट का नंबर आया 10, तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टेन सा 100 में तो 3 डिजिट है, तो सिर्फ 2 डिजिट यूज करेंगे और 1 कैरी हो जाएगा इधर, 1 कैरी। और 10 प्लस 10 20, तो 20 प्लस 1 21%। यही कल बताया था। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 21% डायरेक्ट फाइंड कर दिए थे। और अगर डिफरेंस देखोगे तो 10 इंटू 10 100, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखोगे तो 1, 1.00% मीन्स 1% का डिफरेंस। ठीक है, दोनों एक ही है। अब ऐसे ही आगे चलो, ये सारे 2 डिजिट वाले हैं, तो 2 डिजिट वालों में क्या करोगे? 11% है, और हमें क्या क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट और डिफरेंस परसेंट। दो चीज़ें। सिंपल इंटरेस्ट परसेंट तो आप जानते हो, उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। तो 11% के लिए डेसिमल रख दिया, और 11 का स्क्वायर या 11 इंटू 11 क्या होता है? 121। 121 के लिए 21 लिखोगे, और 1 को मन में ही रखते हैं ना, कैरी है तो लिखने की क्या ज़रूरत है। और 11 प्लस 11 22 प्लस 1 23.21%। समझ में आ गया? बस यही दो मेथड है, एक में कैरी आएगा और इतने में कैरी नहीं आएगा। तो जल्दी से कर लो सारा। मैंने सब कुछ नहीं लिखा है, बीच बीच का छोड़ दिया है, बाकी आपकी मर्जी, घर पे चाहो तो इसके बीच के सब फिल कर लेना। एक बार किए रहते हो तो डेटा दिखने लगता है, इजी हो जाता है। तो ये सब याद करने की जरूरत पड़ेगी कि ये हो जाएगा? जब जरूरत पड़ेगी फाइंड हो जाएगा 1 सेकेंड में, तो याद क्यों करें? 12%, 144 के लिए 44, 24 एंड 1 25.44%। 15 15 से 2 25 कैरी 2 32.25%। 20 20 से 400 कैरी 4 40 प्लस 4 44%। 6 25, तो 25 कैरी 6 56.25%। 900 00 कैरी 9 69%। 40 40 1600 कैरी 16 40 40 80 एंड 16 96%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 है, लेकिन 2 साल में 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अगर हम बहुत फास्ट आंसर लेना चाहते हैं, या फिर क्या क्या पूछता है इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट भी पूछता है, अमाउंट भी पूछता है, डिफरेंस भी पूछता है। या फिर इसमें से कोई भी एक दे देगा, डिफरेंस दे देगा और ये सब कुछ पूछ लेगा। डिफरेंस और टाइम, टाइम भी है ना, कोई दो देगा, टाइम डिफरेंस या टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और बाकी सब पूछ सकता है। तो ये सारा आंसर ये इजीली कर लेगा, फार्मूला से बहुत फास्ट कर देगा। बाकी फार्मूला से तो कुछ भी होगा। ठीक है, चलो आगे। और आपको मैंने वो सारे मेथड्स बता दिए हैं पहले, कि उस सारे आगे भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो पीछे वाले मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक आपने किया भी होगा, जब सॉल्व करने बैठे होगे तो उतने ही मेथड से आपको सारी चीज़ें सॉल्व हो गई होंगी। ये क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, किए हो क्या? ठीक है, आंसर मैच करना। 30,000 10%, अच्छा ये तो आ गया 21%। इसका 21% फाइंड कर देंगे। 1% कितना होगा? 300। सो 21 3 जा
300 यही आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो मुझे लगता है कि किसी भी मेथड से फास्ट है, सिर्फ आपको परसेंटेज फाइंड कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो 20,000 प्रिंसिपल है, इसका कितना फाइंड करोगे? 15% है, 15 15 सा 225 के लिए 25 कैरी 2, 32.25%। ओके, और ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक और 100 आ जाएगा, तो इससे ये गया, तो इसका डबल कर देना है जो भी आपने फाइंड किया है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये लिखा, अगर 20 है तो डबल, 30 है तो ट्रिपल, 10 है, 1000 है तो यही रह जाएगा। तो डबल कर लो, 6450, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, हाँ, लेकिन अगर मेंस में इसको फाइंड करना हो इस मेथड से, तब क्या करोगे? नहीं, मेंस में तो इस मेथड से नहीं करना, मेंस में फार्मूला ही लगाना। वो डिफरेंस वाले पे बताऊंगा एक मेथड। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 48400 अमाउंट्स इतना परिणाम। फाइंड द सम ऑफ मनी अमाउंट्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सारे क्वेश्चन में रहना ज़रूरी है। बट आगे देखो, अच्छा यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट मिसिंग है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग के नीचे पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चलना। बट अगर क्वेश्चन कॉपी करोगे तो ठीक कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट रहना ज़रूरी है। ओके, ये अमाउंट हो गया है 48400, 2 ईयर में सम ऑफ मनी फाइंड करना है। तो 10% के रेट से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 21। और अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% प्लस 21 इज 121। तो ये 121% का वैल्यू है, डिवाइड कर देंगे तो 1% का वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, और प्रिंसिपल 100 है तो मल्टीप्लाई कर दिया। कितने टाइम में कैंसिल हुआ? 4 टाइम में, मीन्स 400 ये है और 100 मीन्स 40,000 वॉज द प्रिंसिपल। बाकी आपने फार्मूला से ज़रूर किया होगा, या जो भी मेथड XYZ किया होगा। क्या ये फास्ट है? ओके, चलो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹20,000 is the rate of interest is 7% for the first year and 9% for the second year. रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो गया, अब क्या करें? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, लाइक 4% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 7% फॉर द सेकेंड ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट क्या होगा? तो इसी क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था, इस सब में स्क्वायर नहीं कराया, सबको मल्टीप्लाई करने को बोला था। क्या बोला था? कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो अब बेनिफिट क्या हुआ कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं स्क्वायर सिखा रहा था तो बोलते कि सर किसका स्क्वायर करें। बात समझ में आ रही है? 7 4 जा 28, 7 प्लस 4 11.28%। ठीक है, और अगर डिफरेंस चाहिए तो 7 प्लस 4 11 माइनस कर दो 0.28, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, 28 है तो 0.28% आपका डिफरेंस है। कुछ भी रहे, लाइक 9% एंड 12%। अब 12 9 सा 108, तो इधर लिखोगे 08 एंड 1 कैरी हो गया, एंड 12 प्लस 9 इज 21 एंड 1 22.028%। समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी रहेगा तो भी ये काम का है। नोट कर लो इस एग्जांपल को। व्हाट? नहीं आंसर नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर 7 नंबर बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट उस समय नहीं बताया था।
यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? तो 12 9 सा 108 आया था, 2 डिजिट के बाद रख लो, इतने परसेंट का डिफरेंस है। किसी का भी डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस फाइंड करना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 डिजिट के बाद रख लो, 121 होता है, ये रख लो। तो सबका डिफरेंस परसेंट निकाला जा सकता है, बहुत ही जल्द निकाला जा सकता है इनफैक्ट। ये जो मेथड है, ये मेथड स्पेशली बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, टाइम बहुत कम रहता है। सीजीपीएससी स्टूडेंट के लिए मैं कल तक जितना क्लास में पढ़ाया था वो सफिशिएंट था, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। धीरे धीरे होंगे, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब मैं हूँ पढ़ा रहा हूँ तो फिर ये भी एक पढ़ा ही देता हूँ। थोड़ा सा आप भी फास्ट हो जाओगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, अब इसका आंसर करेंगे। हाँ बताओ। डिफरेंस, जो भी डेटा है अगर सेम नंबर है 11 है तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 121 आया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख दिया। ओके। अगर दो अलग अलग डेटा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 × 7, 4 × 7 क्या होता है 28, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख लिया। ये 9 और 12 था तो डिफरेंस के लिए क्या किया, 9 × 12 108 होता है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख दिया, सिंपल। आया समझ में? ओके। 7% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 9% फॉर द सेकेंड ईयर। तो 7% और 9% के अकॉर्डिंग 7% लिख लो भाई, और 9%, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा? 7 9 सा 63 एंड 9 + 7 16, तो 16.63% फाइंड करना है, किसका? प्रिंसिपल का। तो ये पता है कि ये 20,000 है, नीचे डेसिमल आएगा, 100 आएगा तो 1000 का जीरो खत्म होगा, मीन्स डबल करना है बिना डेसिमल के। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 12 and 1 13, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 and 1 3 3, 2 6 हो गया। बाकी आप प्रॉपर भी लिख सकते हो कि 20,000 इंटू 16.63 डिवाइडेड बाई 100, फिर से 20,000 इंटू 61663 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ये 100 किसके लिए? डेसिमल के लिए। 2 and 2 4 0 कैंसिल आउट। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3326 आ जाएगा, ठीक है। आगे चले। अब जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में फाइंड कर रहा हूँ, जो मेथड आपको सिखाया वो सबको समझ में आ गया? तो वो भी एक फार्मूला के बेस पर आता है, जो ऑलरेडी फार्मूला आप पढ़ चुके हो। चलो इसी को लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो फार्मूला आता है a + b + ab/100। ये परसेंटेज में पढ़े थे क्या? तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट चाहिए तो ये उसका फार्मूला है। a + b मीन्स 9 + 12 + 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। 9 + 12 क्या होता है? 21 + 12 9 सा 108 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 21 प्लस, ये कटेगा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 1.08 मीन्स 22.08% आया था क्या? तो ये कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आया है, इसी चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व करके लॉजिकली प्रेजेंट किया जा रहा है। पूरी तरह से डिपेंड करता है कि प्रेजेंटेशन कैसा है।
समझ में आया? तो चाहो तो लिख लो, ये फॉर्मूला किस चीज़ का बनेगा? ओहो, अब अगर चाहो, ज़रूरत पड़े मेंस में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फॉर 2 ईयर के लिए फार्मूला लिख दो, और अलग अलग दो दिया है तो ए और बी की वैल्यू ऐसे लिख लो। सेम भी दिया है, मान लो 6% है तो ए भी 6 और बी भी 6, और ऐसे करके सॉल्व कर दोगे, मेंस में नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ को लिखवाया हूँ। अब आप घर पे जाके इन सारे क्वेश्चन को फार्मूला के साथ भी करके देख लेना, या फिर इन सारे क्वेश्चन को क्यों करोगे, मेंस वाला बुक दिया हूँ, मेंस वाले बुक में ये चैप्टर है और उसमें फार्मूला से सॉल्व किया गया है, तो आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो। और कौन सा फार्मूला, कौन सा मेथड क्लिक करता है आपके एग्ज़ाम में, वो डिपेंड करेगा उस समय कि आपकी अभी की प्रैक्टिस कितनी है। ख़त्म हो गया बेसिक। मुझे जितना भी मेथड बताना था, जितना भी कैलकुलेशन बताना था, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब कभी टाइम के साथ मैनिपुलेशन रहेगा, कभी रेट के साथ रहेगा। अब ये सारी चीज़ें सीखनी है। लाइक फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर ऑन ₹20,000 if rate of interest is 8% for the first year and 10% for the second year। और यहाँ कोई हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं है। अगर आप पहले से थोड़ा सा भी कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है, बट यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोला है ना, 8% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 10% फॉर द सेकेंड ईयर, मीन्स 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। बट इंटरेस्ट कितने दिन का पूछ रहा है? 1.5 ईयर। टाइम के साथ ये गेम खेल रहा है। तो देखते हैं एक बार। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के लिए क्या है? 20,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इम्प्लीमेंट होगा ना फर्स्ट ईयर के लिए। और सेकेंड ईयर के लिए क्या है? सेकेंड ईयर तो है ही नहीं, ये फर्स्ट ईयर के लिए है 8%, और ये तो सेकेंड ईयर में आधा साल ही गया है। ओके, तो सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10/2%। मीन्स सेकेंड ईयर में पूरा कंप्लीट नहीं किया, ये 6 महीने तक ही जा रहा है, तो 1 साल रहता तब 10% देंगे, 6 महीना रहा है तो 5% ही देंगे। बात समझ में आ रही है? मान लो 10,000 लोन था और उसका 10% कितना होता है? 1,000। 1,000 इंटरेस्ट कब देंगे? एट द एंड ऑफ ईयर, साल खत्म होगा तब। बट कोई 6 महीने में ही बोल रहे कि मेरा पैसा दो, तो क्या पूरा साल का इंटरेस्ट दोगे? नहीं ना, आधा ही देंगे, 500 ही देंगे। तो हम क्यों ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही आधा कर दें। क्लियर है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया सेकेंड ईयर के लिए? 5%। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है? टाइम नहीं दिया है ना क्वेश्चन में? टाइम तो दिया है 1.5 ईयर। और भी कुछ मिसिंग है? कुछ भी नहीं। चाहता क्या है हमसे? कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड कर लेते हैं, इसको 5% कह लेंगे। अब आपकी जो मर्जी, जिस मेथड से फाइंड करना है करो, बट मैं यहाँ 2 मेथड बताऊंगा, ज़रूरी है सीखने के लिए। पहले तो एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 20,000 का 8 5 ज़ा 40, तो 40 के लिए पूरा 40 लिख देंगे, और डेसिमल 8 + 5 13.40%। डेसिमल को ख़त्म करके 2 ज़ीरो और ले लिया, 4 ज़ीरो ख़त्म, डबल कर दो 2680। ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन वो जो मेथड सिखाया था ऐसे वाला, इसका क्या? ऐसे इस मेथड से कैसे फाइंड करोगे? तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है? 8%, और सेकंड तो हाफ ईयर है ना, पूरा है नहीं, तो ये है 1 ईयर और ये है हाफ ईयर। ये है फर्स्ट ईयर और ये है हाफ ईयर, तो इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा?
5%, भले ही क्वेश्चन में 10% है लेकिन इधर 5% होगा। अब इसका 8% कितना होता है? 1600 होगा ना, और इसका 5% कितना होता है? 1000। ओके, अब बताओ इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट दूं? ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब बनेगा? जब इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट दूं? 5% या 8%? जो 8 से आया है ना ये, क्योंकि 8 तो फर्स्ट ईयर के लिए था, वो खत्म हो चुका है, अब तो नेक्स्ट ईयर चल रहा है और उसमें भी 6 महीने तक, और उसके लिए 5% है, तो ये 6 महीने का ही इंटरेस्ट देगा, यानी 5% ही लगेगा। बस यही सिखाना था मुझे इसमें। स्टूडेंट 8 ले लेते हैं, क्योंकि आगे जब 3 ईयर के लिए जाएंगे तो ये बहुत काम आएगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 80। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2600। और इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 80। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? 2680। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, और ये है सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आया? नोट करो एक बार। ये पूरी फैमिली यहां पर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक नया क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अब। 3 क्वेश्चन तो बहुत हो गया। ध्यान रहे, ये वाले में क्या दे रहा है? जो पूछेगा वही देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, धड़ से कंपाउंड इंटरेस्ट फेंकेगा ये। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस फाइंड कर लो, अभी आगे डिफरेंस वाला आएगा, आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन ये पूरी फैमिली देता है, जो जो पूछा है देख लो। ओके, एक नया क्वेश्चन है। नया क्या, वो 3-4 साल से पूछ रहा है, बट बुक्स में नहीं है। वो एग्जाम के पेपर में दिखता है, बुक में नहीं दिखता। वो क्वेश्चन क्या है, लिखिए। ये 3 क्वेश्चन सीख गए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, फोर्थ इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर ओनली। सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर का। तो ये तो सेकंड ईयर में कंप्लीट किया ही नहीं सेकंड ईयर, तो चलो सेकंड ईयर में जितना ही दिन रहा। ओके, तो ये सेकंड ईयर ना पूछ के रुक जाओ, सेकंड ईयर को मैं हटा देता हूं, ये बाकी क्वेश्चन के लिए रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर लास्ट 6 मंथ्स ओनली। अब बताओ कि आखिरी 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा आपसे। अब इसमें मेथड लगाते रह जाओगे, लेकिन यहां दिख रहा है आखिरी 6 महीने में प्रिंसिपल ने कितना दिया है? 1000। और आखिरी 6 महीने में पुराना वाला इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सिर्फ जोड़ोगे ना, ये तो पहले साल का था, तो 1000 प्लस 80, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर लास्ट हाफ ईयर। टोटल कितना? 1080 इज द आंसर। ये किसी भी मेथड में नहीं दिखता, लेकिन यहां क्लियरली विजुअलाइज है। और सीजीपीएससी में भी, और आजकल तो और भी व्यापम जैसे एग्जाम में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। ये पहले एसएससी बैंकिंग तक ही सीमित था। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया ये? तो अब सारे क्वेश्चन में हो सकता है ऊपर जो पढ़ा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ओनली। सेकेंड ईयर ओनली जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं पहले, वो समझ लेते हैं कि गलती से लिख दिया है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर पूछ रहा है, और वो पूरा 2 ईयर का फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये इंटेंशनली पूछा है। आगे चलूं? ये समझ में आ गया? ओके। हाँ, तो ठीक है, 2 साल में पहला साल खत्म होने के बाद दूसरा साल आता है, ठीक है, और वो टोटल कंप्लीट 2 ईयर रहता है, इसलिए हम 2 साल का निकाल देते हैं। ये 1.5 साल का है, तो 1.5 साल में भी पहला साल खत्म हो चुका है,
पहला साल खत्म हो चुका है, तो अब दूसरे साल में ये एक दिन जाए या एक महीना जाए, 6 महीना जाए या 12 महीना जाए, क्या फर्क पड़ता है, वो तो निकलेगा दूसरे साल के ही अकॉर्डिंग। अगर एक महीना रहता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/12 कर देते, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 6 महीना है तो 6 महीने को 1/12 करोगे तो हाफ ईयर आता है। 3 महीना को 1/12 करोगे तो 1/4 आएगा। 4 महीना को 1/12 करोगे तो 1/3 आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये सब कुछ इरेज कर दूं एक ही बार? देखो, 20,000 प्रिंसिपल था अपना, और इसमें फर्स्ट ईयर के लिए क्या है 7%, और सेकेंड ईयर के लिए क्या है 9%। ये तो कंप्लीट 2 ईयर है। अगर यहां भी कंप्लीट 2 ईयर नहीं रहता तो हम 9% को चेंज कर लेते। मान लो ये 1/3 में 4 महीने का पूछता, तो 4 महीने को 12 से मल्टीप्लाई करते तो 1/3 आता ना, तो इसको 1/3 कर लेते। 4 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% होता। 6 महीना पूछता तो 4.5% होता। ये पूरा 12 महीना पूछा है तो पूरा 9% रख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ 7 टू ज़ा 1400, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 9 टू ज़ा 1800। अब इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये इंटरेस्ट है फर्स्ट इंटरेस्ट, अब इसका 7% लूँ या 9%? 9%, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो इसका 9% कितना होगा 14 9 ज़ा 126, तो 126 यहाँ दे देंगे। तो दोनों जो प्रिंसिपल से डायरेक्ट मिला है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कितना होता है 3200, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और डिफरेंस कितना आया 126। ये इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट को ही तो डिफरेंस कहते हैं। ये इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 3326 इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी में पूछेगा आपसे फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, लिखो जहां सॉल्व, या फिर से सॉल्व कर लो इसको। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर ओनली, क्या आंसर होगा? अब समझ में आ रहा है, दिख रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, और इतना करने में टाइम भी नहीं लगता। जितना देर में फार्मूला लिख के वैल्यू सोचोगे फार्मूला, उतने देर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला भी बड़ा है, इनफैक्ट कुछ है ही नहीं। तो ये इसको प्लस कर लो, ये है सेकेंड ईयर, ये था फर्स्ट ईयर, और ये है सेकेंड ईयर। 6291 1926 इज द आंसर। ओके, अच्छा एक ओरली क्वेश्चन का आंसर बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1400। अरे वो तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। जो लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल। ये भी लास्ट में यूज होगा, ये जो अभी कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं। चले, चार क्वेश्चन तो दिख रहे हैं यहां से। 2 क्वेश्चन और सोच सकते हो क्या, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। अमाउंट, अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा 23,200, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा
23,326 ये जुड़ जाएगा 20,000 में। बोलो यस या नो? दो क्वेश्चन और मिल गया, तो 4 and 2 6 क्वेश्चन। कल मैं क्या बोल रहा था, 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर मिलता है। और दो क्वेश्चन बताएं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस है, मतलब एग्जाम को थोड़ा सा अप ले जाना होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होगा, तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है। फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये मेथड नहीं जानते हो तो फिर आपको लगाना पड़ेगा दो फार्मूले, एक बार पीआरटी लगाओगे और एक बार ये लगाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तब जाके आंसर आएगा। और यहाँ से आपके पास आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 33263200। अब उसको काट के देख लेना जितना कटे, हो सकता है ना। और क्वेश्चन तो इस लेवल से पूछा है, अब ये रेशियो से रिलेटेड आप ही बताओ क्या 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं? और सबसे खतरनाक वाला जो पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रेशियो बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, और ऑप्शन में सी एंड डी भी था, तो स्टूडेंट समझ लिए थे कि ये गलती से प्रिंट हो गया है, 2 ईयर और 2 ईयर का पूछ रहा है। कई लोग 1:1 भी बोल दिए थे, 1:1 भी ऑप्शन में था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 3326 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 1926। ठीक है, तो फॉर्मूला से पढ़ने वाले यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो रेशियो बनाना है बना लो। वो डिफरेंस के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे 4 रेशियो और क्रिएट हो सकता है। इनफैक्ट द रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड एन अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, वो स्टोरी क्रिएट करेगा कि राहुल ने सिंपल इंटरेस्ट से लोन लिया और राजू ने कंपाउंड इंटरेस्ट से लोन लिया, दोनों के लिए सेम अमाउंट देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम देगा। पूछेगा कि जब उन लोगों ने रीपे किया तो उन दोनों के अमाउंट का रेशियो क्या था, मीन्स रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो 3 रेशियो तो मैं ऐसे ही बता दिया। तो रेशियो से पूछने का मतलब फुल कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, आपके पास कितना कॉन्सेप्ट है। 10 क्वेश्चन हो गए क्या? 1 2 3 4 अमाउंट 5, अमाउंट 6 7, और उसके बाद अमाउंट का रेशियो, डिफरेंस का रेशियो, एक और जो रेशियो बताया। 10 क्वेश्चन तो यूं ही हो गए, और उस 10 क्वेश्चन का आंसर ये देने के लिए सफिशियंट है। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा फार्मूला कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक, तो जितना हो सके आप कॉपी में एटलीस्ट इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हों, किसी भी 1-2 क्वेश्चन में ये आप खुद से सोचकर 10 क्वेश्चन लिख लेना। 12-13 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम 10 क्वेश्चन कॉपी में चाहिए। किसी भी 2 क्वेश्चन के ऊपर 10 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करो। मैं एक ही रेशियो लिख के जानबूझकर छोड़ा हूँ कि आप खुद से सोच पाते हो कि नहीं, मैंने बोल दिया है फिर भी आप सोच पाते हो कि नहीं। ओके, चलो ये हो गया ना। अब उल्टी पलटी कहानी करेगा ये। डिफरेंस दिया है इस बार, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज at the rate of 4% per annum, time is 2 year and rate of interest 4% per annum and difference is 160. We have to find principal, we have to also find compound interest. क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैंने अपनी तरफ से दे दिया। पूछ सकता है कि नहीं? डिफरेंस देकर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट कुछ भी पूछ सकता है ये। अब तक सब में प्रिंसिपल होता था, अब नहीं है। तो क्या करेंगे? तो आज जो डेसिमल मेथड बताया वो इसी के लिए बताया था। आप बताओ कि 2 ईयर में 4% के रेट से डिफरेंस परसेंट क्या होगा? 0.16%। कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट हो जाएगा ना 4.8 पॉइंट,
तो ये हो गया 0.16%। इसमें किसको किसको डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं है। तो डिफरेंस परसेंट क्यों फाइंड किया मैंने? क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ था। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देता तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फाइंड करता। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 0.16% इक्वल्स 160, और प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। सो द प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। सो 160 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 100। अब ये डेसिमल खत्म होके यहाँ पर एक और 100 से मल्टीप्लाई करेगा, और ये 16 से 10 टाइम में कैंसिल, मीन्स प्रिंसिपल इज 1 लाख। आंसर है। आसान हुआ? कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा, सिंपल सा परसेंटेज लग रहा है। नोट कर लो। अभी 2-3 क्वेश्चन होगा तब समझ में आएगा। बता रहा हूं, पहले ये तो हो जाए। अब जिनका जिनका नोट हो गया वो खुद से कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फाइंड करें। कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16% कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो 4% क्रेडिट से ही होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि 0.16% का वैल्यू दिया है 160 और आपको चाहिए 8.16%। तो ये 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाई 0.16। तो फिर 8.16 चाहिए, तो 160 डिवाइडेड बाई, इसको 16 इंटू 100 कर लूँ क्या एक बार? ये डेसिमल ख़त्म होके यहाँ चला गया, और फिर इसको मैं 8.16 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसका भी डेसिमल ख़त्म होकर नीचे 100 बनाएगा। ये ख़त्म हो गए, और ये 10 टाइम में 8160 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट कैलकुलेशन फ्री। कहाँ कैलकुलेशन है? अब 100 को काटना कैलकुलेशन कहोगे तो फिर ठीक है, कहो। डायरेक्ट आंसर दिया। नोट हो गया? इस मेथड से जाना है मेंस में, तो ये कैसे आया इसके लिए आपको ऊपर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब डिफरेंस परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंस परसेंट तो एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। अवेयर x इक्वल्स 4 एंड y इक्वल्स ऑल्सो 4। तो जब दोनों इक्वल है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 भी कह सकते हैं। बोलो यस और नो। देखो पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो अगर यहाँ से सॉल्व करने जाओगे तो 4 इंटू 4 अपॉन 100 मीन्स 4 स्क्वायर अपॉन 100। बोले यस। तो 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 अपॉन 100 क्या होगा? 0.16%। मैंने भले ही आपको ओरली सिखाया है, लेकिन मेंस में बताओगे ना इसको कि ये कैसे आया। तो इस सब को सीखने से हमें क्या दिख रहा है कि डिफरेंस परसेंट फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है 4%। तब आप डिफरेंस परसेंट का फॉर्मूला लिखोगे रेट परसेंट अपॉन 100। तो रेट में परसेंट भी नहीं रखना है, परसेंट हटा देना है, रेट अपॉन 100। तो रेट कितना है? 4। 4 अपॉन, सॉरी रेट स्क्वायर है ना, आर इंटू आर, ये रेट स्क्वायर है। समझ में आया फॉर्मूला? कहाँ? हाँ, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए है, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी 4 है, सेकेंड ईयर के लिए भी 4 है। अगर अलग अलग रहता तो अलग अलग रख लेते, इसलिए मैं वहां पर फार्मूला इग्नोर करने को बोला था कि अभी इग्नोर करो। ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये फार्मूला आपको याद करा दूं, ये वाला फार्मूला, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग करेगा तो फिर तो आप गए काम से। तो आप समझ गए ना कि अगर अलग अलग भी रेट रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, आपका डिफरेंस परसेंट डायरेक्ट मिल जाएगा। तो मेंस में इस तरीके से करना है।
ओके, ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज कर लेना और घर से करके लाना, ठीक है। ओके, आगे चले, इस क्वेश्चन को देखो। If the difference between the compound interest and simple interest for the 2 year at the rate of X% per annum is 72 rupees, find the and the principal is 5000, find X। चलो थोड़ा सा राहत मिला कि प्रिंसिपल तो दिया है एटलीस्ट, रेट परसेंट ही गायब कर दिया। अब रेट परसेंट कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए दो मेथड बताना पड़ेगा, एक तो फार्मूला और दूसरा अपना लॉजिकल मेथड। पहले लॉजिकल मेथड देख लें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए वो पूरा ग्राफ माइंड में होना चाहिए, ठीक है। कैसे और क्यों माइंड में होना चाहिए मैं एक बार बताऊंगा, तभी आप सोच पाओगे। तो एक बार देखो, प्रिंसिपल कितना दिया है इस क्वेश्चन में, डेटा एक बार आउट कर ले रहा हूं, 5000। टाइम कितना है, 2 ईयर। और रेट कितना है नहीं पता, बट डिफरेंस कितना है, 72, ठीक है। तो जब डिफरेंस दिया है और प्रिंसिपल दिया है, तो क्या मैं डिफरेंस परसेंट चेक कर सकता हूं? कर सकता हूं, कैसे? 72 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 5000? 5000 का ही वो 72 कुछ हिस्सा है ना, तो वो कितना हिस्सा है वो 5000 से चेक कर दिया। ये हो गया 25 और ये हो गया 36। अब ये 25 वन जा 25 एंड ये कितना बचा, 25 प्लस 10 35 11, जीरो रखेंगे तो 110, 25 फोर जा 100, फिर 25 फोर जा 100, 1.44%। तो क्या आप इतना सोच सकते हो कि 1.44% डिफरेंस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट का आता है? नहीं सोच सकते? तो ठीक है, रुको। डिफरेंस परसेंट कैसे फाइंड कर रहे थे? 2 ईयर का डिफरेंस परसेंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्क्वायर करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख रहे थे। तो अब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे ना, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है उसको हटा देंगे, बोलो यस। और ये वैल्यू स्क्वायर करके आई है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, 12% पर एनम इज द आंसर। बट इतना तो इसलिए बताया कि आपका दिमाग कम चल रहा है। रिवर्स गए कि डेसिमल लगाते थे, डेसिमल हटाया, फिर स्क्वायर करते थे, स्क्वायर रूट लगाया, आंसर आ गया। लेकिन 1.44 144 किसका स्क्वायर ही आप एक सेकंड में सोच सकते हो कि 12 का स्क्वायर है, अगर डेसिमल ना रहे तो बस हो गया 12% पर एनम। क्लियर है? फाइंड द इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट for 2 year at the rate of 4% per annum is 1632, then find the principal and difference between simple interest and compound interest। दोनों फाइंड करना है, फटाफट देख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1632, टाइम इक्वल्स 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल एंड डिफरेंस। ये दो चीजें फाइंड करना है, चलो करते हैं। तो क्या दिया है ये देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो रेट और टाइम के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फाइंड कर सकते हैं, बोलो यस। कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट क्या होगा, तो 4 4 जा 16 एंड 4 प्लस 4 8। क्लियर है? यानी इसका वैल्यू ये है, तो 1% का वैल्यू मिल जाएगा, 1632 डिवाइडेड बाई 8.16, बोले यस। जब 1% मिल गया तो अब दुनिया का कोई भी परसेंटेज पूछे हम बता सकते हैं। तो अगर प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना होता है, हमेशा 100%। तो 1632 डिवाइडेड बाई 8.16, 8.16 इंटू 100। तो अब ये डेसिमल खत्म होके यहाँ पर एक और 100 लेगा और ये 2 टाइम में कैंसिल, आंसर इज 20,000। अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस परसेंट फाइंड करना होगा। तो डिफरेंस परसेंट कितना होता है, 4 और 2, 4 4 जा 16, 0.16%।
एकदम काम आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर है? 4 का स्क्वायर किया 100 किया, बिल्कुल काम आएगा। और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। और 1% का वैल्यू क्या है? ऑलरेडी निकल चुका है ना 1%। 1632 डिवाइडेड बाई 8.16 और 0.16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल डेसिमल खत्म हो गया और इससे 2 टाइम में गया। 16 टू ज़ा 32 रुपीज इज द डिफरेंस। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर से बताता हूं इसको। ये प्योर लॉजिकल अप्रोच है। लॉजिकल अप्रोच में जो बताया वही सही है। और अगर आपको मेंस का अप्रोच यूज करना है तो बता रहा हूं। हो गया? चले आगे। अब ये सारा चीज इरेज कर रहा हूं मैं। इरेज करूं कि उधर बता दूं? 1632 2 साल और 4%। 1632 इज कंपाउंड इंटरेस्ट। डेटा एक बार देख लेना। टाइम इज 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। हमें डिफरेंस फाइंड करना है और प्रिंसिपल फाइंड करना है। चलो, डिफरेंस इक्वल्स क्या बताया? प्रिंसिपल इनटू, प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है, प्रिंसिपल पहले फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो ये हम क्या जानते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस P। और ये है 1632। प्रिंसिपल का कोई आइडिया नहीं है। ये 4 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस P, ये 25 मीन्स प्रिंसिपल इंटू 25 1 जा 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 और पावर 2 है। मैं यहाँ से 2 लाइन स्किप कर दिया हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बताइए भाई, यहाँ तक समझ में आया कि मुझे लिखना चाहिए था 25 1 जा 25 प्लस 1, फिर उसके बाद 26, फिर उसके बाद, तो ये बोर्ड भर जाता। समझ में आया क्या कि 25 1 जा 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 हुआ और यहाँ पर पावर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई किया। नहीं करना चाहते हो तो यहीं पर पावर 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास है प्रिंसिपल इंटू 6 का 26 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, और इसमें से हमें प्रिंसिपल को तो माइनस करना ही है, तो उधर माइनस में है तो 1632 से माइनस को प्लस बना दो इधर। और क्या कर सकते हैं? रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। सॉल्व करो। ये कटेगा क्या? ये तो कट ही नहीं रहा। कोई नहीं, अब तो मल्टीप्लाई करना ही ऑप्शन है। इसको सॉल्व करना है, यानी 625 को इससे मल्टीप्लाई। ये 3 से भी नहीं कट रहा है। 6 2 8 एंड 5 13 नहीं कट रहा है। कटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। करो मल्टीप्लाई। 4 डिजिट को 625 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा 1632 इंटू 625 प्लस 625 पी इक्वल्स 676 पी। ठीक है, 1632 इंटू 625 इक्वल्स 676 पी माइनस 625 पी। 1632 इंटू 625 इक्वल्स, दोनों का डिफरेंस कितना आया है? 151 पक्का। अब देखो तो 51 से कटता है क्या इधर? कुछ पक्का कटेगा, ये कटा के देखो। आंसर आ गया। अच्छा नहीं, वो यूज नहीं करना होता है।
भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, क्योंकि 4 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना ना मैंने सिखाया, और आएगा तो फिर करने भी जाओगे तो काफ़ी टाइम लेगा, और कैलकुलेटर तो वहाँ है ही नहीं। ये तो फिर मैं काहे को सॉल्व करता इधर, मैं इंतज़ार करता कि कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, या फिर करके दिखाता। 51 से चेक करो ये कितने टाइम में कटेगा। अगर दिमाग बिल्कुल नहीं लग रहा है तो बिल्कुल वेट नहीं करो, इस तरीके से निकल लो। तो 153 मिला कितना, 012, 2 टाइम, 32 टाइम में ये गया, तो प्रिंसिपल आ गया 32 5 ज़ा कितना होता है 160, कैरी 16, 32 2 ज़ा 64 एंड 6 71, 80 कैरी 8, 32 6 ज़ा, तो 5 ज़ा होगा 160, 160 में 32 प्लस करोगे तो 192, 192 एंड 8 200 इज द आंसर। समझ में आया फॉर्मूला क्या कराते हैं और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? डिफरेंस दिखा कि प्रिंसिपल हम फाइंड कर रहे थे अपने मेथड से मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स, और ये 3 मिनट कब पार करा देगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब तो सॉल्व हो रहा है ना, और ये इतना फास्ट सॉल्व किया मैंने, कहीं टाइम नहीं दिया, कहीं ये मल्टीप्लाई करने में ही आपको लग जाएगा 2 मिनट, करके देख लेना, ठीक है। तो मेंस में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, और मैंने जो मेंस का बुक दिया है वो टू द पॉइंट मेंस के लिए दिया है कि मेंस में वो कहाँ तक लेके जा सकता है। मेंस में सिंपल क्वेश्चन कोई रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट आपसे पूछता है, वो डिफ़िकल्ट करना चाहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देगा ताकि कैलकुलेशन बढ़े, और टाइम को 3 जगह 4 कर देगा ताकि कैलकुलेशन बढ़े, वो बस कैलकुलेशन देता है, ठीक है। बाकी ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। करें, ये नोट कर लो, इसको इरेज कर लेता हूं एक बार। हाँ, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम जरूर हुई होगी 625 को 32 से मल्टीप्लाई करने में, वो तो मैंने अपने तरीके से किया, जो आपको सिखाया वही किया, बाकी आपकी मर्जी। 625 को 32 से ऊर्ध्वतरिक व्यायाम से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ओके। ये 3 डिजिट नहीं था तो 0 रख के 3 डिजिट बना दिया। 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 1 5 एंड 15 20 कैरी 2। ये मेथड समझ में आ रहा है, याद है अब तक। 6 2 ज़ा 12, 5 0 0, 2 3 ज़ा 6, 12 एंड 6 18 एंड 2 20 कैरी 2, एंड अगेन 6 3 ज़ा 18 एंड 2 0 0, 18 एंड 2 20, 20 के लिए 0 कैरी 2, 6 0 ज़ा 0, 0 एंड 2 20,000, ठीक है। तो ऊर्ध्वतरिक व्यायाम का प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना नहीं। जब भी आपका कैलकुलेटर चलाने का मन करे तो ऊर्ध्वतरिक व्यायाम चलाना, ठीक है, उतना देर में आंसर कर देगा। और बोलोगे कि 4 डिजिट का करता है क्या, करके देखो करेगा। अगर आप मतलब घर पे समय है और पढ़ना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करना, लेकिन मेथड कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप ही बताओ। 4 डिजिट का है तो कितने डिजिट का आंसर आएगा, 7, ओके। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 1, ठीक है। और जहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई है सबको मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते रहना है, ओके। तो कर सकते हो। अगर हम परेशान कर रहे थे ना घर में बड़े भैया लोग को, अब उनको टीवी देखना है और हमें नहीं देखने देना चाहते, तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके आ जा बैठे रहो पहले हमारे घर में टीवी देखना अलाउ नहीं था, और वो टाइम फिक्स का और प्रोग्राम भी फिक्स था कि आपको क्या क्या देखना है, लेकिन भैया को अलाउ था, और हमें देखना होता था चित्रहार और रंगोली, इसमें गाने चलते थे। तो रात को होता था रंगोली नहीं चित्रहार, और सुबह में होता था रंगोली, और भैया को देखना था ये लो करके लाओ,
20 मिनट निकल गया एक ही क्वेश्चन करने में, लेकिन वो याद आ गया, परफेक्शन आ गया ऐसे प्रैक्टिस करते रहने से। तो मन करे तो कर लेना, बट रेयरली ही यूज होगा आपके सीजीपीएससी में। ठीक है, ओके। डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। अब यहां पर डिफरेंस, आपको डिफरेंस परसेंट नहीं निकालना है, ध्यान रखो, डिफरेंस परसेंट नहीं निकालना है, सीधे सीधे डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आपको प्रिंसिपल पता है, ठीक है, प्रिंसिपल पता है ना, अभी भी प्रिंसिपल फाइंड हो गया 20,000। तो जब आपको प्रिंसिपल पता है, तब के लिए क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस इक्वल्स प्रिंसिपल इनटू आर अपॉन 100 टू द पावर 2। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, दोनों तरफ कर सकते हैं। अब ये 20,000 इंटू 16 अपॉन 10,000, 16 टू जा 32, ठीक है। और अगर आपको यहां से डिफरेंस परसेंट बनाना है, तब क्या करोगे, रेट स्क्वायर अपॉन 100, दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। अब रेट क्या है, 2 स्क्वायर यानी 4 लिखूं अपॉन 100, कितना आएगा 0.14, 0.04। तो फिर मेथड बदल जाएगा, फिर ये फास्टेस्ट वाला मेथड हो गया। क्रिएट समझ में आ रहा है कि क्या क्रिएट कर रहे हैं हम। अब एक बार ये क्रिएट हो गया तो फिर इसके इक्वल्स आप रख सकते हो, जो भी डिफरेंस या जो भी आपको निकालना होता है वो निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये दो चीजें मैंने आज के क्लास में समझाया है। आई थिंक ये खत्म हो गया होगा। अब इसके आगे 3 ईयर का चलेगा, जो कि कल के क्लास में होगा। ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप घर से करना। फिर 3 ईयर है, 3 ईयर को कल 0 से स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।